ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो विशेष होने वाली है दीपावली के ऊपर। जो छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, साथ ही काली चौदस और नरक चतुर्दशी के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज की होने वाली है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे पूर्ण जानकारी काली चौदस के बारे में, छोटी दीपावली के बारे में और बड़ी दीपावली के बारे में। छोटी दीपावली कब है, बड़ी दीपावली कब है, और ये दो दो दीपावली जो पड़ रही है ये क्यों पड़ रही है, उसका कारण क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये तो पता है कि दीपावली है, दो दो क्यों मनाई जाती है, मनाते हैं लोग, उसका कारण नहीं पता। साथ ही काली चौदस क्यों मनाई जाती है दीपावली से पहले, छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, उसके विषय में नहीं पता। वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक सुनना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीपावली कब है। ये जो दीपावली के बारे में लोग कंफ्यूज है कि 20 तारीख को दीपावली है या 21 तारीख को दीपावली है, क्या दो दो दीपावली मनेंगी। तो आपको इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि कार्तिक माह की अमावस्या, जब कार्तिक माह की अमावस्या होती है उस दिन दीपावली होती है। अब यानी कि कार्तिक माह यानी महीना कौन सा, कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन। अमावस्या इस बार जो अमावस्या पड़ रही है वो, उसका मुहूर्त जो शुरू हो रहा है वो 20 तारीख यानी 20 अक्टूबर 2025 दोपहर 3 बजे से और 21 अक्टूबर 2025 दोपहर 5 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा, 6 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा। तो 20 तारीख को शुरुआत होगी और 21 तारीख को खत्म होगा, यानी अमावस्या। तो अमावस्या की दीपावली बढ़ रही है, तो इसलिए दीपावली जो है अमावस्या को मनाई जाती है। 20 और 21 दोनों दिन लोग मनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब दीपावली यानी अमावस्या शुरू होती है उससे एक दिन पहले जो मनाई जाती है वो छोटी दीपावली मनाई जाती है। छोटी दीपावली, अब ये छोटी दीपावली क्या है। छोटी दीपावली जो 19 अक्टूबर 2025 को है, इसे काली चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। छोटी दीपावली के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, दीपावली जो मनाई जाती है भगवान श्री राम के आगमन से मनाई जाती है। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, जिस कारण भगवान जो श्री राम है उनका स्वागत किया गया था। तो भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीपावली मनाई जाती है, दीप जो है वो प्रज्वलित किए जाते हैं। साथ ही भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था उसका वध किया था। ठीक है, जो त्रिपुरासुर जो नामक राक्षस था उसका वध किया। साथ साथ में ये जो दीपावली होती है ना बेटा, दीपावली एक ऐसा समय है जिस समय देवी देवताओं का आगमन आपके घर पे होता है, और इस दिन हमें देवी देवताओं के आगमन के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। घर में गंगा जल, कच्चा दूध, गौमूत्र से छिड़काव करना चाहिए, घर को पवित्र करना चाहिए, घर में सफाई करनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा लोग सफाइयाँ करते हैं दीपावली से आने के पहले। उसका कारण ये होता है कि देवताओं का आगमन हमारे घर में होता है। उस दिन समस्त देवी देवता धरती लोक पर अपना आगमन करते हैं, और उसी दिन हम अपने पितृ और अन्य देवताओं का भोग देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं छोटी दीपावली क्या। छोटी दीपावली जो पड़ रही है वो 19 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। छोटी दीपावली का जो महत्व है इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि छोटी दीपावली के दिन कार्तिक माह की जो छोटी दीपावली होती है वो काली चौदस होती है, और नरक चतुर्दशी भी इसे कहते हैं। ये वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया। आप सुनते हैं इस चीज को, भगवान श्री कृष्ण की 14 है ना, आपसे कह देते हैं 16,000 रानियां हैं, 16,000 रानियां, 16,000 रानियां है ना। बहुत सारे अन्य जो मजहबों के लोग हैं वो आपसे कमेंट में कर देते हैं, आपको ज्ञान नहीं होता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कैसे हैं। तो आपको बता दूं, ये जो नरकासुर राक्षस था 16,000 जो राजकुमारियां थी उनको हरण करके ले गया था, और जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, नरकासुर का वध किया, तो 16,000 जो रानियां थीं जो भगवान श्री कृष्ण की बनी, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ के ये विनती की थी कि प्रभु, हम एक गैर पुरुष हमें लेके गया है तो हमारे चरित्र पर दाग ना लग जाए, ऐसा हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन दिया कि आज से तुम मेरी रानियों के रूप में मानी जाओ। तभी से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत ही पावन पवित्र है, तो उनके नाम मात्र से 16,000 जो रानियां हैं भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र हो गई, और इस संसार में आज उनका नाम लिया जाता है। ये जो दिन होता है काली चौदस, ये काली माता की विशेष पूजा के लिए भी बहुत महत्व रखता है। साथ साथ में
यमदेव की पूजा का जो एक दिन होता है 365 दिन में से, वो ये एक दिन होता है काली चौदस का। काली चौदस पे यमदेव को प्रसन्न किया जाता है। कहा यह जाता है कि नरक में हो रही जितनी पीड़ाएं हैं उनमें एक तरीके से हम बोलते तो डिस्काउंट मिलता है। उसमें नरक में हो रही जो पीड़ाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं जब आप यमदेव की पूजा करते हैं। तो हम काली चौदस की शाम को सरसों के तेल का दीपक अपने घर के बाहर चौखट पे लगाते हैं। आपको देखने को मिलेगा 19 तारीख को बहुत सारे घरों में जो है वो घर की चौखट पे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में लोग लगाते हैं, वो दीपक लगा देते हैं ताकि यमदेव उनसे प्रसन्न हो। माता काली के लिए ये विशेष दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी पूर्णिमा होती है, ध्यान रखना, या अमावस्या होती है, उससे अमावस्या पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का जो समय आता है वो बहुत ही प्रबल होता है, क्योंकि उस समय पूर्णिमा का प्रभाव रहता है और अमावस्या का भी प्रभाव रहता है। तो एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण हैं, इनकी भी पूजा का विशेष महत्व है और माँ काली की भी पूजा का विशेष महत्व है। तो माँ काली अमावस्या की देवी हैं और अमावस्या जो अगले दिन पड़ती है, तो माँ काली की जो साधक हैं उनके लिए एक विशेष दिन होने वाला है। माँ काली के मंत्र का जप करें। इस दिन एक गोला लें, सूखा गोला जो डाला जाता है, खीर में डाला जाता है, पंचमेवा में डाला जाता है, जो है उसमें हलवे में डाला जाता है। तो उसको बीच में से काट लें और उसके ऊपर काली मिर्च का आसन दें, यानी कि एक कटोरी में काली मिर्च भर के उसके ऊपर उस गोले को रखें और उसमें 11 काली मिर्च डाल के, 2 लौंग 2 इलायची डाल के, माता की रोली डाल के, और आपको दीपक जलाना है कलावे की बाती का, माता काली को समर्पित करना है। ऐसे 2 दीपक माँ काली को समर्पित करने हैं। ये काली चतुर्दशी जो काली चौदस है उस शाम को जलाना है लगभग 7 बजे के बाद, माँ काली को अगर आपको प्रसन्न करना है तो। पितरों को कुलदेवी कुलदेवता का जो भोग की बात आती है कि गुरुजी कुलदेवी कुलदेवता का भोग कब दें, छोटी दीपावली पर दें या बड़ी दीपावली पर दें। तो कुलदेवी कुलदेवता का जो भोग है वो दिया जाएगा छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी को, ठीक है। काली चौदस को दिया जाएगा शाम को। अपने घर के जो देवता हैं, घर के जितने भी देवता हैं तुम्हारे, उनका भोग छोटी दीपावली पर दिया जाएगा, ध्यान रखना। अब बड़ी दीपावली पर किसका भोग दिया जाएगा, बड़ी दीपावली पर पूजा हम कैसे करेंगे। छोटी दीपावली पर तो हमने अपने घर परिवार में जो हमारे कुलदेवी कुलदेवता पितरों की पूजा करी, इनको भोग दिया। तो जो बड़ी दीपावली होती है बेटा, उस शाम को जो पूजन होता है, प्रभु श्री राम का पूजन होता है, माता काली का पूजन होता है, भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी का पूजन होता है, भगवान शिव का पूजन होता है उस दिन। तो उस दिन एक चौमुखा दीपक माता लक्ष्मी का लगाया जाता है और अन्य दीपक जो लगाए जाते हैं वो अन्य देवताओं के, 11 दीपक प्रभु श्री राम के, 11 दीपक जो है माता काली के, 11 दीपक भगवान गणेश के, 11 दीपक जो है वो आपके जो इष्ट देव हैं उनके जलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 11-11 दीपक आप जलाते हैं और उन दीपकों को कई जगह पे क्या होता है कि दीपकों को आदान प्रदान किया जाता है, यानी एक दीपक को दूसरे घर वो लोग आते हैं आपके घर रखने। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके द्वारा जलाए गए दीपक आपके घर में उन्हें आदान प्रदान ना करें, अन्य दीपकों का आदान प्रदान आप कर सकते हैं। तो ये थी पूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई, दीपावली, अमावस्या जो कार्तिक माह में पड़ती है, और छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी और काली चौदस की। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी।